नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जिस तुर्की के पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध थे, जो तुर्की ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था पाकिस्तान का साथ दे रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ? वो तुर्की भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, भारत से दोस्ती के लिए भीख सी मांग रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री का बयान बाकायदा सामने आया है और वो ये जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे संबंध बिगाड़ लेंगे। पाकिस्तान से तो तमाम देशों की दोस्ती है, तो आप हमसे संबंध अच्छे कीजिए। और सारी डील जो हो रही है भारत से ड्रोन और ब्रह्मोस्त्र लेने को लेकर की जा रही है। विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले ये बता देते हैं आपको। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है, अगर भारत को इस बात से नाराजगी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे तो कई देश हैं जिनके इस्लामाबाद के साथ करीबी रिश्ते हैं। पाकिस्तान से रिश्तों को आपसी संबंधों के बीच में नहीं लाना चाहिए। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, तुर्की अभी कट्टरता दिखा रहा था भारत को, बहुत तगड़ी दुश्मनी निभाई भारत के साथ, लेकिन अचानक क्या हुआ है कि भारत के आगे तुर्की गिड़गिड़ाने लगा है? सबसे पहले भारत हमेशा से तुर्की के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने के पक्ष में है। जब तुर्की में भूकंप आया था तो दुनिया का हम पहला वो देश थे जिन्होंने मदद भिजवाई थी। ऑपरेशन दोस्त बिल्कुल हमने चलाया था, सब चीजें पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई, अनाज पहुंचाया और मेडिकल टीम भी हमने भेजा। हाँ। उससे उससे पहले भी कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, पर हमने कभी रिएक्ट नहीं किया कि ठीक है भाई, उनका अपना स्टैंड है और वो इस्लामिक कंट्री करके वो खलीफा बनना चाहते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन फिर एक लाइन क्रॉस कर दी तुर्की ने। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत पाकिस्तान के बीच का मामला था। उन्होंने न सिर्फ हथियार दिए इमरजेंसी बेसिस पर, बल्कि बयान भी जारी करने लगे बिना काम का और भारत के खिलाफ। ठीक है, तुर्की का हथियार कितना कारगर साबित हुआ कितना नहीं, ये जांच का विषय है। और जाके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल ही रहे कि कोई काम का नहीं आया, उनके सारे ड्रोन्स को हमने मार गिराया। लेकिन ड्रोन्स दिया और ड्रोन्स के साथ साथ बयान भी दिया। तो भारत ने कहा कि ठीक है, जब एक तरफा दोस्ती तो चल नहीं सकती कि हम दोस्त चाह रहे हैं और तुम जो हो लगातार दुश्मन से भी ज्यादा खराब व्यवहार कर रहे हो। हाँ, भारत ने कहा ठीक है। फिर भारत ने क्या किया कि तुर्की का भी कुछ देशों के साथ विवाद चल रहा है, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ है। हाँ। तो तुर्की का भी अपने आसपास के देशों के साथ है, उसमें ग्रीस है, आर्मेनिया है, साइप्रस है, इजराइल भी है। तो बहुत दिन से हाँ, इजराइल के साथ तो अभी तो होने वाला है, अभी देखते जाइए। हाँ। तो क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री गए, बोले कि हम ऐसे भी नॉर्थ मेडिटेरेनियन सी से एक ढूंढ रहे हैं रास्ता जो व्यापार के लिए। तो उन देशों के साथ हमने अपने रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए, क्योंकि जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। अगर मान लिया तुर्की का दुश्मन पाकिस्तान है तो भारत का दुश्मन साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया वगैरह हो सकता है। प्रधानमंत्री गए तो थे साइप्रस जब गए थे। हाँ। बिल्कुल, वहां गए प्रधानमंत्री, उसके बाद बातचीत हुई। अब भारत ने उनको हथियार देना शुरू कर दिया, ब्रह्मोस वगैरह। जब तुर्की के आसपास चारों तरफ ब्रह्मोस की तैनाती होने लगी, तब उसको समझ में आया कि अरे तरीके, ये तो हमने गलत कर दिया। क्योंकि अगर भारत के खिलाफ हम हथियार देकर मदद करेंगे तो हमारे खिलाफ भी भारत हथियार देकर मदद कर सकता है। जाहिर सी बात है, बैलेंस ऑफ पावर। और तुर्की से हथियार है भारत के, तुम्हारे पास तो कुछ ड्रोन्स वगैरह मिसाइलें हैं, हमारे पास तो ब्रह्मोस भी है, हमारे पास तो और भी है, आकाश तीर है, नागास्त्र है, हम तो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो तुम जितना हथियार पाकिस्तान को दे सकते हो, उससे तो घातक हथियार दे सकते हैं हम। और दूसरी बात कि ये सारे आर्मेनिया, ग्रीस, साइप्रस, ये सब क्रिश्चियन स्टेट हैं। तो अगर हम खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों का, उसके खिलाफ अगर हम ईसाई देशों की मदद करते हैं तो बाकी सारे ईसाई देशों की सिंपैथी भी मिलेगी भारत को। बिल्कुल, भारत ने वही काम किया कि भाई जो यूरोप के क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वो हमारे दोस्त हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ, उससे व्यापारिक रिश्ते भी आगे बढ़ रहे हैं हमारे। अब क्या हुआ, जब ये सब होने लगा तब तुर्की को समझ में आया कि बेफालतू का दुश्मनी ले रहे हैं, कोई लेना ना देना पाकिस्तान के चक्कर में, के लिए जिससे कोई फायदा नहीं है, उसे बस देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है उससे। और पाकिस्तान के आसपास के सारे देश उसके दुश्मन हैं। हाँ। जैसे अफगानिस्तान उसका दुश्मन ही है, भारत उसका दुश्मन ही है। अभी तो देखिए ना, चाइना भी रगड़ेगा उसको,
जो गलती अच्छा। किया। तो उस देश के लिए हम इतने अच्छे अच्छे देशों के साथ दुश्मनी ले रहे हैं, ये तो समझदारी है नहीं। तब कल आके वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हकान कुछ करके नाम, हकान फमान कुछ करके, हकान फिदान। तो तब, हाँ फिदान, तब उनका ये बयान आया कि भारत को सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने का वो अगर दुश्मन समझता है तो ये समझदारी तो है नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो, यही तो हम भी चाहते थे। ऑपरेशन दोस्त तो इसलिए चलाया था हमने। तो उस वक्त तो तुमको बड़ा गर्मी थी, चर्बी चढ़ी हुई थी, और सोचा कि भारत तो कुछ करेगा नहीं, शांति प्रिय देश है। और आज तक देखिए, भारत तो कभी किसी दूसरे पर आक्रमण करने गया नहीं, हम अपने में रहते हैं, अपना कमाते खाते। बिल्कुल। जब भारत ने प्रतिवाद करना शुरू किया तब ये समझ में आया, और तब जाके वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन इसलिए मैं पंकज जी, बोलता हूं, भारत से दोस्ती का हाथ तो तुर्की बढ़ा रहा है और पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है। पाकिस्तान नाराज हो गया, फिर क्या करेगा तुर्की? नहीं, पाकिस्तान काहे के लिए नाराज होगा? पाकिस्तान टर्की को क्या दे देगा बताइए? नाराज होकर क्या बिगाड़ देगा? फेंक तो देगा, 2-4 बम फेंक दिए फिर, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ऐसे ही किया ना, भारत से दोस्ती बढ़ी तो कैसे हमले करने शुरू कर दिए उधर पाकिस्तान ने। नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि तुर्की ही वो रास्ता है जिसके जरिए सारे पाकिस्तानी भागकर यूरोप में घुसते हैं। हाँ। दूसरा, पाकिस्तान की इच्छा सिर्फ दो है, धरती पे उसे कुछ नहीं चाहिए। पहली इच्छा यह है कि कोई विदेशी जो दूसरा कोई देश है उसे पैसे दे दे, हाँ। ताकि खाना पीना खा सके, और दूसरी उसकी इच्छा यह है कि भारत के खिलाफ कोई मदद कर दे। इसके अलावा वो कहीं किसी से कुछ मतलब नहीं। लेकिन अब तो भारत के खिलाफ मदद बंदी हो जाएगी। तुर्की अगर भारत से संबंध अच्छे करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है जिस तरीके से, तो कहां ही मदद करेगा पाकिस्तान की? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि भारत के साथ दोस्ती हो जाएगी तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो जाएगी। ऐसा कोई रूल तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। अब देखिए, इतना भारत ऐसा थोड़ी देश है कि कहा कि तुम पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों रखे हो, हम तुमसे दुश्मनी मोल लेते। ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे देश आपको मिल जाएंगे। साउथ कोरिया वहां इन्वेस्ट करके रखा है, अमेरिका का बहुत सारा पैसा है वहां पे। सऊदी देखिए, सऊदी मदद करता रहता है, पर हमारा भी दोस्त है। तो ऐसा नहीं होता कि भारत से दोस्ती कर लेगा तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, अब बम मार देगा, ऐसे फ्री होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है मेरा कि तुर्की इसलिए तो भारत की तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि उधर से इजराइल और अमेरिका से खतरा नजर आ रहा है तुर्की को। क्योंकि जब ईरान से जंग शुरू हुई तो उस दौरान तुर्की बहुत ज्यादा मदद कहा जाता है ईरान को पहुंचा रहा है, तो इजराइल ने खिलाफ में बयान भी दिया था तुर्की के। तो इस वजह से तो भारत के करीब नहीं आ रहा है तुर्की। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। इसमें देखिए, एक इस्लामिक नाटो बनाया है टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर। अब इस इस्लामिक नाटो के खिलाफ एक और गुट तैयार हो गया है जिसमें है इजराइल, यूएई, भारत, ये, और इसका एक्सटेंशन जो है वो आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस। तो 6 देश उन 3 देशों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अब तुर्की को लग रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ये मुझे कितना साथ देंगे ये नहीं पता, लेकिन अगर इजराइल और इंडिया दोनों मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने लगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो पूरे यूरोप और अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इजराइल के देखिए अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं। हाँ। और यूरोपियन कंट्रीज और क्रिश्चियन ग्रीस को, आर्मेनिया को, साइप्रस को परेशान कर ही रहा है। तो बाकी यूरोप के कंट्रीज, तो पूरा यूरोप, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, ये सबसे एक साथ दुश्मनी ले लेगा पाकिस्तान के चक्कर में। तो इसी वजह से वो कोशिश ये कर रहा है तुर्की कि किसी तरह भारत के साथ संबंध सुधार जाए। देखिए, इजराइल के साथ सुधारना ज्यादा मुश्किल है। हाँ। और बाकी तो लोकल फाइट्स है, साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया के साथ। तो वो देख रहा है कि एक देश ऐसा है हमारे अपोजिट ग्रुप में जिसके साथ हम आज भी रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, और वो है भारत। और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने में फायदा भी है तुर्की का, क्योंकि तुर्की की कंपनियां काफी अच्छे पैमाने पर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है। हाँ। 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं यहां पे। सबसे ज्यादा दुनिया में काम करने वाले हाथ है, मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है भारत के साथ। उनके पास देखिए, उनके पास पैसा है, उनके पास इंडस्ट्री है, काम करने वाले लोग नहीं। और हमारे पास अफरात में काम करने वाले लोग हैं। जहां ले जाना है, इजराइल ले जाना है इजराइल ले जाओ, रशिया ले जाना है रशिया काम कराने के लिए ले जाओ, अरब ले जाना है अरब ले जाओ।
अगर टर्की ले जाना चाहता है टर्की ले जाओ, यूरोप ले जाना चाहता है यूरोप ले जाओ, हम काम करने के लिए हमारे पास हाथों की कमी नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेहनती जनसंख्या है। बिल्कुल। जैसे कि आप यूरोप में जाइएगा ना, वहां अगर किसी व्यक्ति को आपने काम दिया तो वो 8 घंटे काम करेगा, लेजी टाइप का है। भारतीय रियल में काम करते हैं, आउटपुट देते हैं, तो इस वजह से हर देश को पसंद है। तो जब यूरोप हो जाए, अमेरिका हो जाए, रशिया हो जाए, जब सब भारतीय वर्कफोर्स की डिमांड है, भारत के बाजार की डिमांड है कि हम कुछ भी बना के भारत में बेच देंगे तो बिक जाएगा। 1 अरब 40 करोड़ है ना, अगर उसमें से 5 लाख लोग भी सामान खरीदेंगे तो उस देश से तो बढ़िया स्थिति होगी जो 10 लाख का देश है। तो इस वजह से अब उसको लग रहा है कि नहीं, हमने गलत कर दिया। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ दोबारा संबंध अच्छे हो, भगवान करे कि सद्बुद्धि आए। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, बिल्कुल। हम तो पाकिस्तान से भी दुश्मनी नहीं चाहते। वो अगर आतंकवादी को भेज के और ये सब जिहाद विराद कश्मीर पर ये सब बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, तुम कमाओ खाओ यार, हमें क्या लेना देना तुमसे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ व्यापार करें, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए। अभी 22 करोड़ को लेके आए हैं, बाकी जो बचे हैं उन सबको तो गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा लक्ष्य यह है कि दुनिया के फर्स्ट थर्ड इकोनॉमी में आना। बिल्कुल। हमारा टारगेट यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाना वीटो पावर के साथ। हम दुनिया भर में अपना से मतलब जो होता है ना कि भारत जो कहेगा, भारत के बात को इग्नोर नहीं किया सकता। हमारा लक्ष्य यह है। पाकिस्तान का लक्ष्य क्या है? किस तरह अफगानिस्तान में घुस जाना, किस तरह भारत में घुस जाना। तो ये कोई लक्ष्य हुआ तो उसके साथ क्या तुलना है? और वैसे देश को टर्की सपोर्ट करके क्या करेगा? इसलिए टर्की सारे अरब देश परेशान हैं। देखिए, कोशिश यही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर ईमानदार है तुर्की तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं और हमेशा से अच्छे रहे। भारतीय इस्तांबुल बहुत जाते थे, शूटिंग वगैरह फिल्मों की हुआ करती। ये तो एर्दोगन ने इसलिए 2-3 साल में सारा बर्बाद कर दिया ना, खलीफा बनने के चक्कर में। जी चलिए, शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, टर्की से संबंध अच्छे थे, हालांकि बिगाड़े उसने खुद, पाकिस्तान के साथ जाकर जो आंख दिखाई उसी की वजह से उसे नुकसान हुआ। अब ये बात टर्की को समझ आने लगी है और इसी वजह से वो भारत के आगे आके सीधा सीधा कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध है तो आप हमसे रिश्ते मत बिगाड़िए, आगे चीजें बढ़ाइए। और हथियारों को लेकर भी कहा जा रहा है आने वाले वक्त में तुर्की की बात भारत से आगे बढ़ने की तैयारी हो सकती है। तो तुर्की के माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है। अब भारत इस प्रस्ताव को कैसे लेता है, भारत इन चीजों को कैसे देखता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।